तो बड़ी सी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसका नाम है मनीष कश्यप, जो कि हाथ में जंजीर इसका बांधा हुआ है। और ये मनीष कश्यप जो है एक आम गरीब का बेटा है, साथ ही फौजी का बेटा है, जो कि बोलता है फौजी का बेटा हूं, मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। कि आखिर क्या हो गया इन लोग जो पागल होकर के बीच रास्ता में डंडा को लेकर के बड़ा सा पोस्टर लेकर के अधर्मियों का पोस्टर को चिपका करके बता रहा है यही आधार। जो डर गया वो इस्लाम हो गया और जो भूखे मरा वो क्रिश्चियन हो गया। अच्छा, आप ये बताइए कि मनीष कश्यप के बारे क्या कहना है जब उनको अंदर कर दिया गया। मनीष कश्यप तो मैं क्या कहूँ, एक नवजुवक तेज तरार, और तो उनके बारे में कुछ कहना हमें लगता है कि समुद्र के जल को उठाना है। चार अधर्मी है और ये चारों अधर्मी सनातन धर्म पर टिप्पणी करते हैं, माँ भगवती पर टिप्पणी करते हैं और तुम लोग कुछ नहीं कर पाते हो। इन सालों को सनातन से उसी तरह का दर्द होता है, क्योंकि ये चोटा लोग अंगूठा छाप हैं। सच जो बोलता है उसको हमेशा डराया गया है, धमकाया गया है, दबाया गया है जी। मनीष कश्यप 8 महीना से जेल के पीछे है, 8 से 9 महीना हो गया। अगर ये कोई नेता का बेटा रहता जी तो कुछ भी करता, जेल नहीं जाता। उनके जैसा पत्रकार या उनके जैसा अगर कोई नेता मिले तभी इस देश का और इस राज्य का विकास हो सकता है। बिहार का विकास भी उन्हीं के हाथों होना है। और जितने भी षड्यंत्रकारी उनको जेल में भेजे हैं वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारे हैं, क्योंकि जो लोग मनीष कश्यप को नहीं जानते थे जेल जाने के बाद मनीष कश्यप सब जान गए। तो आज बिहार ही नहीं पूरे देश के मनीष कश्यप हीरो हैं और आने वाले समय में बिहार में वो सीएम बनेंगे, इतना भरोसा है। हाँ, निश्चिंत सीएम बनेंगे। जी हाँ, इसी कारण ये झुकाया जाता है और ये गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों की आवाज उठाते हैं, रोजगार पर आवाज उठाते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पे सवाल करते हैं और भ्रष्टाचार पर कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही साथ बहन बेटियों की हक की बात जोरदार रखते हैं, मजदूरों की हक की बात प्रायः करते हैं। इसीलिए इन पर एनएसए लगा दिया जाता है और आज 8 महीना हो गया है, 8 महीना से सलाखों के पीछे है। अगर नेता का बाल बच्चा अगर हम रहे तो नहीं डरेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड अगर राजनीति से रहा तो नहीं डरेंगे। नेता का बाल बच्चा रहेंगे तो नहीं डरेंगे, मतलब पत्रकारिता भी करना है तो नेता का बच्चा बनना पड़ेगा। बड़ा बड़ा विधायक सांसद के बच्चा बने पड़ता हो का। सही है, सही है, सही है। मनीष कश्यप दलित, शोषित, वंचित जी और उनका आवाज बनकर उभरे थे जी। साथ ही उनकी निर्भीकता और निष्पक्षता जी कुछ राष्ट्रद्रोही लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई जी। कुछ सनातन विरोधी लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई जी। और आज उसका दुष्परिणाम है कि उन पर एनएसए जैसा। थोड़ा आप भी ध्यान रखिए, राष्ट्रद्रोही और जो सनातन द्रोही अभी बोल रहे हैं तो आप पे भी कार्रवाई कर दिया जा सकता है भैया जी। हो सकता है ना, क्योंकि ये मंत्री पद पे विराजमान है और सनातन के आस्था के साथ ये खेल सकते हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है, किसी भारत में जहां सनातन धर्म को लोग मानते हैं, उसी सनातन धर्म का लोग मजाक बनाए हैं। इसलिए बड़े बड़े पोस्टरों को लगा करके आप लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इसी भारतवर्ष में लोग जो है बड़े बड़े लोग, अब ये भी बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री है जो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात करते हैं और ये शिक्षा मंत्री जो है रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। इसीलिए इन पर किसी प्रकार का एनएसए नहीं लगाया जाता है। उसके बाद आइए, ये है उदयनिधि स्टालिन। इसको जो आप देख रहे हैं, इनके पिताजी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और ये भी माननीय मंत्री है और ये कहते हैं कि सनातन धर्म को जड़ से ही खत्म कर देंगे। इसीलिए इन पर भी एनएसए नहीं लगाया जा सकता है। उसके बाद आप आइए, ए राजा सांसद तमिलनाडु, इन्हीं के पार्टी की ये सांसद है। इन्होंने कहा कि जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा वो बिल्कुल सत्य कहा। मैं तो ये कहता हूं कि ये एचआईवी और कुष्ठ रोग की तरह है सनातन, मतलब कि सनातन की तुलना इन्होंने एचआईवी और कुष्ठ के साथ कर दिया। इसलिए इन पर भी एनएसए नहीं लगाया जा सकता है। अब जरा आपको बतलाना चाहूंगा मैं कि जी हाँ, इसी कारण ये झुकाया जाता है और ये गरीबों की मदद करते हैं,
गरीबों की आवाज उठाते हैं, रोजगार पर आवाज उठाते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पे सवाल करते हैं और भ्रष्टाचार पर कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही साथ बहन बेटियों की हक की बात जोरदार रखते हैं, मजदूरों की हक की बात प्रायः करते हैं। इसीलिए इन पर एनएसए लगा दिया जाता है और आज 8 महीना हो गया है। 8 महीना से सलाखों के पीछे है। बहुत से लोग यहाँ खड़ा होकर देख रहे हैं। जब कैमरा घुमाइएगा, कैमरा घुमाइएगा, देखिए बहुत सारे तब बीच रोड में है और इनके कुकर्मों को इस बीच रास्ता में आकर के बड़े पोस्टर के जरिए लोगों को बता रहे हैं कि ये सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। देख लो और जान लो, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। क्या कहिएगा? गलत है। जो भी सनातन के खिलाफ बोलता है, हाँ। उन सभी पर कार्रवाई होना चाहिए। नहीं हो रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और मनीष कश्यप दलित, शोषित, वंचित जी और उनका आवाज बनकर उभरे थे जी। साथ ही उनकी निर्भीकता और निष्पक्षता जी कुछ राष्ट्रद्रोही लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई जी। कुछ सनातन विरोधी लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई जी। और आज उसका दुष्परिणाम है कि उन पर एनएसए जैसा थोड़ा आप भी ध्यान रखिए। राष्ट्रद्रोही और जो सनातन द्रोही अभी बोल रहे हैं तो आप पे भी कार्रवाई कर दिया जा सकता है भैया जी। हो सकता है ना? बिल्कुल। यहाँ और भी लोग जुड़े हैं। मस्तक में त्रिपुंड लगाए हुए अजय भैया पकड़ा गए हैं। ये भी देख रहे हैं इन लोग का ठग खेल जो इन लोग कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? ये देखिए, ये जो है ये राजा, इन पे एनएसए नहीं लग सकता है क्योंकि सनातन धर्म को हाँ। इन्होंने एचआईवी कुष्ठ रोग से तुलना किया हाँ। है। तो एचआईवी कुष्ठ रोग होता क्या है हाँ। और क्या होता है, हाँ। ये वही ना बता सकता है जो खुद ग्रसित हुआ होगा। हाँ। तो ये समझ लीजिए हाँ। कि एचआईवी से ग्रसित परिवार का ये पकड़ औलाद लिया है इसको। है ना? हाँ। तो ये वैसे लोग तो बोलेंगे ही हाँ। है ना कि एचआईवी कुष्ठ रोग से तुलना किया। अरे भैया, हमको जब एचआईवी हुआ नहीं है, एचआईवी होता क्या है, वो किस बीमारी का, किस बला का नाम है, हाँ। हमको कैसे पता है? हाँ। हमको तो नहीं पता होगा। हाँ। इसके घर में, इसके खानदान में हाँ। एचआईवी पीड़ित लोग होते होंगे, इसलिए इन्होंने सनातन को एचआईवी से तुलना कर दिया क्योंकि इनको सनातन से चिढ़ है। हाँ। चादर फादर वाले को हाँ। बहुत ज्यादा दर्द होता है ना? उनको पता ही है। एक और चीज बोलते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं कि ये मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए। हाँ। तो अरे भैया, जिसका अस्तित्व होगा हाँ। उसी का ना स्वरूप तैयार होगा। बिल्कुल। जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं, मतलब जिसका अस्तित्व कोई नहीं है। अस्तित्व ही नहीं है, आप उसका कैसे आकार बनाइएगा? तो आप समझ जाइए कि चादर फादर वाले चिढ़ते क्यों हैं, हाँ। है ना? हमारा अस्तित्व है सनातन धर्म में, शंकर भगवान का, विष्णु भगवान का, ब्रह्मा जी का, बजरंगबली का, ये साक्षात पृथ्वी पे अवतरित हुए थे। जी। तो उनका आकार स्वरूप जो हम लोग बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जी। इनका कोई भी देवी देवता, जितने भी चादर फादर वाले हैं ठीक है, तो इनका जो जिसका कभी कोई अवतरित हुए ही नहीं है, हाँ। वो स्वरूप उनका कैसे तैयार कर सकते हैं? ये साले जितने भी हैं, ये राजा हो गए और एक स्टालिन हो गया। ये डेंगू और मलेरिया से तुलना किए। डेंगू मलेरिया का दर्द जिसको डेंगू और मलेरिया हो जाता है, पता है उसको दर्द कितना होता है? पूरे पोर में दर्द होता है, हड्डी में, जोड़ में दर्द होता है। तो इन सालों को सनातन से उसी तरह का दर्द होता है क्योंकि ये चोटा लोग अंगूठा छाप हैं। हाँ। इनको संस्कृत, वेद, ग्रंथ, शास्त्र, पुराण इनके भेजे में धसेगा नहीं। तो जो चीज नहीं धसेगा भैया, हमको उसको नहीं मानते हैं। और जब नहीं मानिएगा, जो सबसे आसान है, हम बोलना नहीं चाहेंगे, है ना, वो समझने वाले समझ जाएंगे। हाँ। जो 3 दिन में मर गए उसको भगवान मान रहे हैं। भीष्म पितामह 58 दिन तक तीर का सर सैया में लेटे रह गए, उसके बावजूद भी हम उनको, जितने भी सनातनी हैं, कभी भी आज तक भगवान नहीं माने हैं। और 3 दिन मरने वाले को ये भगवान मानने वाले, ये चोटा लोग को तो सनातन धर्म से चिढ़ तो लगेगा ही। अब आ जाइए वो चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री। हाँ। अरे भैया, रामचरितमानस अब आप सोच लीजिए कब का लिखा हुआ है। जो पढ़ेंगे वही ना धन्य होगा। ये लोग तो साले नेता लोग जो हैं, बन तो जाते हैं हाँ। और वोट पाने के लिए हाँ। इनको कोई नहीं मिलता है, सनातन धर्म ही मिलता है। हाँ। दूसरे धर्म पर टिप्पणी करेंगे, गर्दनियां उड़ जाएगा।
है ना, दूसरे दिन गर्दनिया उड़ जाएगा, साले बाहर में घूम नहीं सकेंगे ये। अब आइए वो फतेह, आखिर बताइए मस्तक में तिलक भी है, जरा देखिएगा। फतेह किसका लगता है भैया? मुस्लिम लोग का लगता है, तो उसका डीएनए में मुस्लिम का होगा, है ना। वो जो है ना आदमी लोग को नहीं होता है, जो भी है वो तिलक लगाते हैं ताकि लोग हमको हिंदू समझे, लोग वोट दे, है ना। तो जो डीएनए में रहेगा वही निकलेगा भी आपके मुंह से, है ना। डीएनए के ही अलावा जैसा गुण अपने मन में रहेगा वही आप बाहर भी निकालिएगा। तो आपके डीएनए में है चादर वाले का, है ना। तिलक तो कोई भी लगा लेता है भैया, कलावा कोई भी पहन लेता है ना, अपने आप को हिंदू साबित करने के लिए। अब तो बहुत लोग हजारीबाग में ये चादर वाले भी जो हैं पूजा का दुकान खोलने लगे, क्योंकि इनकी धंधा हो चुकी है मंदा हो गया धंधा, है ना। तो ये वैसे ही लोग हैं। तो अब देख लीजिए, अब क्या है, मनीष कश्यप ये अच्छो के वाट लगा करके रख दिया। पत्रकार लोग जितने भी होंगे हमारा ये भाषण सुनिएगा, तो ये आप लोग के लिए उदाहरण है मनीष कश्यप। सच का साथ दीजिएगा तो जेल जाइएगा, बिल्कुल, है ना। तो अभी भी जो है पहले से भी अब नहीं बोल पाते थे, या मंत्री के दबाव से, नेता के दबाव से, कुछ नहीं है। ये वैसा अकेला आदमी है कि जो सत्य का साथ दिया, इंजीनियर का पोल खोला, बहुत सारे जो है कर्मचारी लोग जो होता है बैंक में हो गया या ठेकेदारी में हो गया, नेता लोग का जितना लॉबी होता था उसमें हो गया, घुस घुस करके ये उनका जो है बढ़िया से जो है ना चीर हरण करने लगे। तो आज इन पर एनएसए लग गया। इन चोटा लोग पर एनएसए कब लगेगा? जो बोलते हैं दुर्गा जी पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, सनातन धर्म को जो है इन्होंने डेंगू मलेरिया का बता दिया, इन पे एनएसए नहीं लगेगा। ये कुष्ठ रोग, HIV कुष्ठ रोग बोल दिए, इन पे एनएसए नहीं लगेगा। और ये जो रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी किए हैं, इन पर नहीं लगेगा। आप सच्चाई बोलिएगा तो आप पर एनएसए लगेगा। देखिए, जो सड़क पे घुमा के देखिए, कई लोग खड़े होकर के बात को सुन रहे हैं। लग रहा है जैसे कि कोई यहाँ नाटक हो रहा है या कि ड्रामा हो रहा है, कि आखिर क्या हो गया। इन लोग जो पागल होकर के बीच रास्ता में डंडा को लेकर के, बड़ा सा पोस्टर लेकर के, अधर्मियों का पोस्टर को चिपका करके बता रहा है यही अधर्मी 5 अधर्मी है, 4 अधर्मी है, और ये चारों अधर्मी सनातन धर्म पर टिप्पणी करते हैं, मां भगवती पर टिप्पणी करते हैं, और तुम लोग कुछ नहीं कर पाते हो। अरे जागो सनातनियों, जागो। घर में पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे ऐसे अधर्मी जब तक रहेंगे, तुम रावण दहन करके क्या कर लोगे? ऐसे ऐसे रावण आज भी जीवित है इस पृथ्वी पर। ऐसे ऐसे रावण दहन करने के लिए प्रभु श्री राम का रूप लेके तुम्हें अवतरित होना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे रावण का दहन करना पड़ेगा। थोड़ा सा कैमरा फोकस कीजिएगा। अभी हमारे पास एक पत्रकार महोदय पकड़ा गए हैं, ये भी बात को सुन रहे थे। आप पत्रकार हैं, मनीष कश्यप भी पत्रकार था और है। मनीष कश्यप अपनी बेबाकी पत्रकारिता से जाना जाता है, अभी पत्रकारिता करते हैं। सच बोलने में डर लगता देखिए, है। सच जो बोलता है उसको हमेशा डराया गया है, धमकाया गया है, दबाया गया है जी। मनीष कश्यप 8 महीना से जेल के पीछे हैं, 8 से 9 महीना हो गया। अगर ये कोई नेता का बेटा रहता जी। तो कुछ भी करता, जेल नहीं जाता जी। और यह जो हमारे हिंदू धर्म के बारे में जो अनाप शनाप नेतागण बोल रहे हैं, यह नेता हैं या नेता के औलाद हैं, इसलिए बाहर हैं जी। अगर ये लोग भी अगर अनाप शनाप बोलते, अगर नेता नहीं होते जी। और हमारे देश में तो जान ही रहे हैं, जी। कुछ भी कर लीजिए, अगर नेता है तो आप जी। बाहर रहिएगा, उसको कुछ सजा वजा होने वाला है नहीं। मनीष कश्यप सच्चाई के साथ लड़ा है, गरीबों का आवाज़ बराबर उठाते रहे जी। हैं। और आप 1-2 महीना का बात नहीं है, लॉकडाउन से पहले से जो इनका आवाज़ बुलंद होने लगा है, तो नेताओं को काफ़ी दिक्कत होने लगी है, नेताओं का पोल खुलने लगा है। इसलिए वो षड्यंत्र के तहत मनीष कश्यप को जेल के पीछे भेजा गया। लेकिन वही मनीष कश्यप पे जो आरोप लगा, उससे कितना अधिक गहीन आरोप इन नेताओं पे लगना चाहिए, जो इनके ऊपर आज तक कोई FIR हुआ है, ना उनकी सरकार ने उनके कुछ कहा है। और आज भी इन लोग बाहर हैं, हिंदू धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं और न जाने क्या क्या कर रहे हैं। हलचल अब झारखंड के पत्रकार हैं, जिस प्रकार से बेबाकी से मनीष कश्यप बात को रखते थे, आप लोग भी रखते हैं, आगे रख पाइएगा।
डर लगता है? जहाँ तक होता है हम लोग रखते हैं। डर लगता है? ठीक है, डर तो लगता मान है। लीजिए डर तो लगता है, स्पष्ट बोल दिए हैं, क्योंकि मनीष कश्यप को देख लिया इतना मनी फॉलोवर होने के बाद उसको दबा दिया, तो भाई हम लोग तो कम फॉलोवर वाले हैं। डर लगता है, बात लेकिन सही डरना है, नहीं है भैया। नहीं डरना है, लेकिन आपको बताए ना कि अगर नेता का बाल बच्चा अगर हम रहे हाँ। तो नहीं डरेंगे। नहीं डरेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड अगर राजनीति से रहा तो नहीं डरेंगे। नेता का बाल बच्चा रहेंगे तो नहीं डरेंगे, नहीं मतलब डरना है। पत्रकारिता भी करना है साथ तो भी। नेता का बच्चा बनना पड़ेगा, बड़ा बड़ा विधायक सांसद के बच्चा बने पड़ता हो का। बोल सही है, सही है। सही है। डर लगता है आपको? हमको किसी से डर नहीं लगता क्या लगता है? नहीं लगता, डर लगता है आपको? नहीं लगता डर। नेता का बेटा रहेगा तभी काम होगा, नहीं, जनता से कम नहीं होगा, नहीं काम होगा। कैसे ना होगा। आप सच बोलिएगा, बेबाकी से सच को रख दीजिएगा, भ्रष्टाचार को रख दीजिएगा, तो डर नहीं लगता है बड़ा बड़ा नेता फंसा देगा? बड़ा नेता नहीं, फंसा देगा तो क्या कीजिएगा? नहीं डर लगेगा, काहे लगेगा। सच्चाई सच्चाई होता है। सच को सच से बोल दीजिएगा, सच को सच से बोल देंगे लोग। घूम यहाँ देखिए, अब अजय भैया यहाँ पकड़ा गए हैं। अच्छा एक बात देखिए, बताइए, हाँ। सनातन धर्म को आराम से बोल दिया खराब है? देखिए, सबसे पहले जो धर्म की बात है, जी। तो मैंने कई बार किसी भी चैनल पर बेबाकी से कहा हूँ, हाँ हाँ। धर्म है तो केवल सनातन है। अच्छा, बाकी अगर जो चर्चा करते कि धर्मांतरण हो रहा है, हाँ। धर्मांतरण नहीं, सांप्रदायिकरण हो रहा है। ये तो नया बात आप बोल दिए, ये क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल सांप्रदायिकरण हो रहा है। सांप्रदायिकरण मतलब? सांप्रदायिकरण यानी एक टुकड़े टुकड़े गैंग कर करके देश को बर्बाद करने के लिए धर्म का नाम बेचा जाता है। धर्म तो केवल सनातन है, दुनिया का धर्म मात्र सनातन है। हाँ। आप कहेंगे इस्लाम क्या धर्म है, आप कहेंगे क्या कहते हैं क्रिश्चियन कोई धर्म है। आप जिस उदयनिधि स्टालिन जो मंत्री तमिलनाडु के हैं, इनके बाप दादा का पता करिए, 2 किलो अनाज के लिए धर्म अथी बदल दिए। इनको क्या कहेंगे, धर्म ही कहेंगे। आज बन गए हैं इनके पिता सीएम, ये अपने हैं मंत्री, तो समझते हैं कि मेरा सीना 36 इंच का हो गया। ऐसा बात नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, ये जो फादर और चादर वाले बात बोलते हैं, आप जाए गिरजाघर, ये जो फादर कहलाते हैं और लौंडिया को बुलवाते हैं और ऐसे हाथ निकलवाते हैं, अब कहते हैं कि देखो क्या तूने पाप तो नहीं कर लिया, क्या करो, लव करो। कब खटिया से चल गया तब यीशु से क्या लव करेंगे हैं? अरे हमें तो आदर्श हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, जिसने एक जगह त्याग नहीं किया। आप रामायण के एक पात्र को बता दें, अगर माता कैकेयी के बारे में भी कोई शिकायत नहीं है, वो भी त्याग की माता हुई है। माता हो तो कैकेयी जैसी, उसने भी राम के बारे में सोचा है। उस पूरे रामायण के एक एक पात्र त्याग के पात्र हैं, कहीं स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है। आज राम राज्य की बात क्यों होता है? क्योंकि उस परिवार में एक भी नहीं हुआ। हमारे राजा दशरथ की 3 रानियां कही जाती है, तीनों रानियां चारों पुत्र को अपना पुत्रवत व्यवहार किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे अपना लाया है। और अमन भाई, मैं बार बार कहता हूं, आप इसे बेबाक चलाएं। धर्म नहीं, सांप्रदायिकरण हो रहा है और हम लोग को सांप्रदायिकरण से रोकना है। जो डर गया वो इस्लाम हो गया और जो भूखे मरा वो क्रिश्चियन हो गया। अच्छा अच्छा, आप ये बताइए कि मनीष कश्यप के बारे क्या कहना है, जब देखिए, उनको अंदर कर दिया गया? मनीष कश्यप तो मैं क्या कहूँ, एक नवजुवक तेज तरार, और तो उनके बारे में कुछ कहना हमें लगता है कि समुद्र के जल को उठाना है। एक बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत बड़ी बात कह दी। और मनीष कश्यप का सवाल है तो इस हजारीबाग के लिए, बड़का गांव के लिए, केरेडारी के लिए ही नहीं, पूरे देश के अंदर, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, और जहाँ के ये देखिए जो उदयनिधि स्टालिन चेहरा छिपाए हुए तमिलनाडु में मजदूरों के प्रति जब आवाज उठाया तो इन्हें ये जो बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, इनके फादर का नाम मैं भुला रहा हूँ, उनके फादर का नाम एमके स्टालिन। एमके स्टालिन और बिहार के सीएम दोनों को सिया गोटी हुआ। और क्या हुआ कि अगर मनीष कश्यप को अंदर नहीं करोगे यार, तो रियल पोल खोल देगा, सत्ता खतरे में होगा। इसलिए जितना जल्दी है इसको अंदर करो। ये दोनों मिलकर के साजिश के तहत अंदर किया गया है। और आप पता करिए कि मनीष कश्यप बहुत जल्द आने वाला है, और आने वाला ही नहीं, 2024 का चुनाव का धमाका देने वाला है। चलिए, अंत में क्या संदेश दीजिएगा अजय भैया? मनीष कश्यप को क्या संदेश है? नहीं, संदेश क्या, देखिए सच जो है ना वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। अंत में जो है जीत सच्चाई का ही होता है। और मनीष कश्यप भाई भी जो है जल्द ही बाहर आएंगे, महादेव से प्रार्थना करेंगे ही हम, और हमेशा करते हैं। और उन्होंने भी मेरा एक बार आँख खोला था, जब हजारीबाग आए थे
तो उनसे जब हम मिलने गए थे जी। तो उन्होंने पद यात्रा के जिक्र किया था। सीधे पूछे थे कि आप हिंदूवादी हैं तो राष्ट्रवादी भी होंगे। जी। हम बोले एकदम हैं। तो आप अपना मोबाइल दिखाइए। मोबाइल निकाले तो उनके पास, मेरे हाथ में उस समय ओप्पो का मोबाइल था। जी। अब मोबाइल देखते के साथ बोल दिए वो हमको कि आप राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकते, अच्छा। क्योंकि जो हमारा दुश्मन देश है हाँ। चाइना, हाँ। उसका बना हुआ मोबाइल को आप यूज कर रहे हैं तो आप राष्ट्रवादी नहीं हो सकते हैं। हाँ। तो उन्हीं से सीख लेकर के हाँ। हम ओप्पो का मोबाइल फेंक दिए और ये देखिए हाँ। सैमसंग का मोबाइल खरीदे हैं, जी। है ना, जो सैमसंग हमारा भारत में बनता है। जी। तो उस मोबाइल को लिए तो हमारे जैसे जैसे लाखों करोड़ों को वो प्रेरणा स्रोत हैं, और उनके जैसा पत्रकार या उनके जैसा अगर कोई नेता मिले तभी इस देश का और इस राज्य का विकास हो सकता है। बिहार का विकास भी उन्हीं के हाथों होना है, और जितने भी षड्यंत्रकारी उनको जेल में भेजे हैं वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारे हैं, क्योंकि जो लोग मनीष कश्यप को नहीं जानते थे, जेल जाने के बाद सब लोग मनीष जान गए। कश्यप सब जान गए। तो आज बिहार ही नहीं पूरे देश के मनीष कश्यप हीरो हैं, और आने वाले समय में बिहार में वो सीएम बनेंगे, इतना भरोसा है CM हमको। बनेंगे? हाँ, निश्चिंत सीएम बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।